1996 में अनुसंधान पोत अकाडेमिक मिस्टिस्लाव केल्डिश पर सवार ब्रॉक लोविट और उनकी टीम RMS टाइटैनिक के मलबे की खोज करते हैं। उन्हें एक तिजोरी प्राप्त होती है जिसमें उन्हें आशा थी कि एक बड़े हीरे के साथ एक हार होगा जिसे हार्ट ऑफ द ओशन के रूप में जाना जाता है। इसके बजाय उन्हें केवल हार पहने हुए एक नग्न युवा महिला का चित्र मिलता है। स्केच 14 अप्रैल 1912 को दिनांकित है। उसी दिन टाइटैनिक नामक जहाज एक हिमखंड से टकराया था। ड्राइंग में जो महिला है रोज डॉसन कैल्वर्ट ने रोज डिविट बुकेटर और उसकी पोती को केल्डिश जहाज पर लाया जाता है और फिर बुढ़ी हो चुकी रोज टाइटैनिक पर अपने सफर के अनुभव साझा करती है। 1912 में साउथहैम्पटन यूके से 17 वर्षीय रोज डिविट बुकाटर केट विंसलेट, उनके धनी मंगेतर कैल हैकली बिली जेन और रोज की विधवा मां रूथ फ्रांसिस फिशर अमेरिका जाने हेतु टाइटैनिक नामक जहाज पर सवार होते हैं। रूथ जोर देकर कहती है कि रोज की कैल से शादी से परिवार की वित्तीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उनकी उच्च वर्ग की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एक गरीब युवा पेंटर कलाकार जैक डॉसन लियोनार्डो डिकैप्रियो पोकर गेम में टाइटैनिक का एक तृतीय श्रेणी का टिकट जीतता है। जहाज के रवाना होने के बाद रोज अपनी प्रेमहीन सगाई से व्याकुल होकर पानी में कूदने के इरादे से जहाज की पिछली रेलिंग पर चढ़ जाती है। उसी समय जैक वहां पहुंच जाता है और रोज को समझाकर उसे वापस डेक पर ले जाता है। दोनों में दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन जब कैल और रूथ जोरदार विरोध करते हैं तो रोज जैक पर ध्यान नहीं देती और उसे हतोत्साहित करती है। पर जल्द ही रोज को पता चलता है कि जैक के लिए उसके दिल में भावनाएं हैं। जैक को रोज अपने आलीशान कक्ष में ले जाती है और केवल हार्ट ऑफ द ओशन हार पहने हुए उसे नग्न चित्रित करने के लिए जैक को भुगतान करती है। वे बाद में कैल के नौकर लव जॉय से बच निकलते हैं और आगे के डेक पर वे एक हिमखंड के साथ जहाज की टक्कर को देखते हैं और इसके अधिकारियों और बिल्डर को इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। कैल को जैक का स्केच और उसकी तिजोरी के अंदर छोड़े गए रोज के अपमानजनक नोट मिलता है, साथ ही हार भी। जब जैक और रोज दूसरों को टक्कर के बारे में चेतावनी देने के लिए वापस आते हैं तो कैल लवजॉय के माध्यम से चोरी में फंसाने के लिए हार को जैक की जेब में डाल देता है। फिर जैक को मास्टर एट आर्म्स के कार्यालय में कैद कर दिया जाता है। इधर कैल हार को पुअन अपने ओवरकोट की जेब में रख लेता है। जहाज के पानी में समाते हुए रोज, कैल और उसकी मां रूथ एक लाइफ बोट पर सवार हो चुके हैं, पर रोज उनसे भाग छूटती है और जैक को ढूंढकर आजाद करती है और फिर वे बड़ी मुश्किल से नाव के डेक पर वापस आते हैं। कैल और जैक रोज को लाइफ बोट में बैठने का आग्रह करते हैं। खुद को बचाने की व्यवस्था करने के बाद कैल झूठा दावा करता है कि वह जैक को जहाज से सुरक्षित निकाल सकता है। जैसे ही उसकी लाइफ बोट को उतारा जाता है, जैक को छोड़ने में असमर्थ रोज वापस बोर्ड पर कूद जाती है। कैल लवजॉय की पिस्तौल छीन लेता है और रोज और जैक का पीछा करते हुए डूब रहे प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में पहुंच जाता है। रोज और जैक दूर बच निकलते हैं और कैल को फिर पता चलता है कि उसने अपना कोट, जिसमें हार भी था, रोज को पहना दिया था। बाद में वह एक खोए हुए बच्चे के पिता के रूप में एक जीवन रक्षक नौका पर चढ़ जाता है। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक मूवी स्टोरी। अब चलते हैं रियल स्टोरी पर। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड UAV को मिल गया है। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने मते दिलचस्पी रहती है। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था।
टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी और उसी चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प बातों के बारे में। नंबर 1, लाइफबोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफबोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफबोट ही लाई गईं। नंबर 2, बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफबोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नंबर 3, नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नजरअंदाज कर दिया। नंबर 4, पहले दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। नंबर 5, दूरबीन की कमी। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। ये भी थे कारण कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वहां का तापमान -2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठे। नंबर 7, इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था।